नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट आईएएस में। मैं हूं आनंद सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की क्रिप्टो पावर बनने की। जी हां, सुनकर थोड़ी सी हैरानी हो सकती है। पाकिस्तान, वो भी क्रिप्टो पावर, कैसे बन सकता है? क्या कारण है बनने के और क्या इसके परिणाम हो सकते हैं? ये काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। फिलहाल देखिए, एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि क्रिप्टो के सेक्टर में है, जिसका नाम है बिनांस, ये कंपनी का जो सीईओ है, उसने एक डॉक्यूमेंट साइन किया है और ये बनेगा अब पाकिस्तान का एडवाइजर। जी हाँ, चांगपेंग झाओ इस व्यक्ति का नाम है। इसने एक डॉक्यूमेंट साइन किया पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर और अब पाकिस्तान में बनने जा रहा है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल। और ये व्यक्ति एडवाइज करेगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान में जो ब्लॉकचेन है, टेक्नोलॉजी है, उसको और डिजिटल फाइनेंस की जो दुनिया है, उसमें किस तरीके से पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा सकता है। पर देखिए, जो बिटकॉइन है उसकी माइनिंग इतनी आसान नहीं होती है। उसको जरूरत होता है बहुत सारे ऐसे सीपीयूज का जो लगातार 24 घंटा रन करते हैं और उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। पर पाकिस्तान इस चीज में थोड़ा सा एज लेने जाता है, क्योंकि उसके पास बिजली फिलहाल जरूरत से ज्यादा है। जितना बिजली कंजम्पशन है उसका, उससे ज्यादा उसके पास सप्लाई है। तो इन बिजली का यूज करेगा पाकिस्तान इस प्रकार के क्रिप्टो माइनिंग के लिए। और इसके अलावा रेगुलेशन किस प्रकार से वहां पे होंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल देखिए, न्यूज आपको हर तरफ इस प्रकार की देखी जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस हो, अल जजीरा हो, रियूटर्स हो, सीएनएन, ये दुनिया भर की जो कंपनियां हैं या फिर दुनिया भर की जो न्यूज नेटवर्क्स हैं, उन सब ने ये न्यूज को कवर किया कि किस प्रकार से ये व्यक्ति जो एक साधारण इंसान था एक समय पे, उसको पता था कि किस प्रकार जो बिटकॉइन है वो दुनिया में एक समय पे तहलका मचाने वाला है। तो इसने क्या किया, बहुत सारे क्रिप्टो माइनिंग की, बहुत सारे क्रिप्टो को खरीदा। और आज हम बात करें कि दुनिया के जो टॉप 10 कंपनियां हैं जिनके पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन है, वहां आप देख पा रहे होंगे कि बिनांस जो है वो नंबर 1 पे है। उसके बाद है ग्रे स्केल, उसके बाद है एम्प्टी ग्रॉक्स। अब ये कंपनियां इतने बड़े मात्रा में बिटकॉइन को रखी हुई हैं। आज बिटकॉइन की बात करें तो ये करीब 80,000 90,000 $90,000 का एक बिटकॉइन फिलहाल मिल रहा है अभी। देखिए, आपको एक यहाँ पे एक और कंपनी देखने को मिल जाएगी, टेस्ला। इसके पास भी 10,500 बिटकॉइंस हैं इस समय। तो ये आपको एक जानी पहचानी कंपनी, सुनी हुई कंपनी लगेगी, टेस्ला। लेकिन ये जो कंपनी है बिनांस, इसने क्या किया, कुछ समय पहले एनएफटी भी बनाया क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पे और इससे मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस किया और रोनाल्डो को भी बहुत सारे पैसे मिले। तो ये कह सकते हैं कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, पाकिस्तान को हो सकता है आने वाले समय में माला माल बना दे। लेकिन पाकिस्तान की बात करें कि कैसे ये माइनिंग करेगा, तो देखिए, अभी पाकिस्तान के पास टोटल करीब करीब 10 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का टोटल, मतलब कि कह सकते हैं उसके पास सरप्लस है। इतना वो यूज नहीं कर पा रहा है। तो अब इस बिजली को क्या करेगा, इसको माइनिंग करेगा बिटकॉइन का। ठीक है, बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है इन सीपीयूज को चलाने के लिए। और ये सीपीयूज जो चलाए जाते हैं, इनको रखा जाता है कहीं ठंडे जगह पे, उसके लिए अलग से बिजली हो लगती है कि किस प्रकार से उस एरिया को ठंडा रखा जा सके और वहां पे माइनिंग की जा सके। फिलहाल देखिए, गवर्नमेंट जो है वो कोलैब कर रही है माइनिंग कंपनी से, और ये बिनांस जो है वो माइनिंग भी करती है, अभी भी माइनिंग करती है क्रिप्टो की। इसके अलावा प्रो क्रिप्टो स्टांस गवर्नमेंट का होने वाला है, किस प्रकार से क्रिप्टो को और अच्छा बेहतर बनाया जा सके पाकिस्तान में। भूटान की बात करें तो देखिए, भूटान के पास अभी भी फिलहाल बिजली का सरप्लस है, वहां पे बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है बिजली का। तो वो क्या करता है, अपने एरिया में बहुत सारी कंपनियों को बोला है कि आप यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। भूटान वैसे भी देखिए हाई एल्टीट्यूड पे है, तो वहां पे ठंडी का मौसम होता है, ठंड होता है अक्सर, तो वहां पे माइनिंग बहुत अच्छा होती है। इसके अलावा यूएई है, नाइजीरिया, टर्की, यूएस, ये ऐसी कुछ देश हैं जो कि फिलहाल क्रिप्टो के रेगुलेशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं और माइनिंग पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं। अब देख लेते हैं कि पाकिस्तान के पास आखिर बिजली कितनी है। देखिए, टोटल कंजम्पशन जो है वो करीब करीब 92 गीगावाट है, जबकि जनरेशन है 109 गीगावाट का, यानी कि लगभग लगभग 16-17 गीगावाट हम यहाँ पे एक्स्ट्रा देखते हैं। तो कुछ वो तो देखिए एक्सपोर्ट भी करता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर रहा है फिलहाल। देखिए, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक को देखेंगे आप तो 36 गीगावाट करीब करीब यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब की सप्लाई है। और ये ज्यादातर देखिए, हमारा ये जो सिंधु वाला नदी है, सिंधु का जो रीजन है ना, उस रीजन में बहुत ज्यादा पाकिस्तान के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। लेकिन इतना होने के बावजूद पाकिस्तान में अगर बिजली की बात करें तो यहाँ पे अभी भी
आप देखिए 14 घंटे पहले का न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और उस समय पाकिस्तान में 4.71 रुपया यूनिट की कमी की गई है पिछले कुछ दिनों में, और अभी भी पर यूनिट की बात करें तो 38 रुपए पर यूनिट बिजली वहां पे बिक रही है। और अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया की मतलब इंडस्ट्रियल यूजर्स की बात करें तो 40 रुपए पर यूनिट इंडस्ट्री को बिजली बेचा जाता है। तो इतना महंगा है वहां पे बिजली। इंडिया में बात करें तो स्टेट वाइज वेरी करता है, वैसे 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए इतना करीब होता है। अब गवर्नमेंट की विजन की बात करें तो पाकिस्तान का विजन क्या है, देखिए एक तो विजन है उसका कि रीजनल हब बनाना वेब 3 को। वेब 3 में क्या होता है, एक तो होता है देखिए क्रिप्टो माइनिंग, इसके अलावा डिजिटल करेंसी को किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें वेब 3 के अंतर्गत काउंट की जाती हैं। इसके अलावा यूजर फ्रेंडली कितना हो सके इंटरनेट, उन सारी चीजों को हम वेब 3 में काउंट करते हैं। डिजिटल फाइनेंस की बात करें तो अभी भी पाकिस्तान काफी पीछे है डिजिटल फाइनेंस में। हमारे यहाँ जैसे यूपीआई जिस लेवल पे चल रहा है, पाकिस्तान में उस लेवल पे अभी फिलहाल यूपीआई काम नहीं कर रहा है। तो इन सब चीजों को भी बढ़ाना है पाकिस्तान में। अगला है ब्लॉकचेन का ग्रोथ। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अभी भी पाकिस्तान काफी पीछे है अगर अपने पड़ोसी देशों से बात करें तो। अब जाहो का रोल क्या होगा, जो कि बिनांस के फाउंडर हैं, इनका काम होगा कि क्रिप्टो को रेगुलेट करना। ठीक है, अब रेगुलेट कैसे करना है कि कैसे कानून बनाए जाए जो कि फ्रेंडली हो, बहुत ज्यादा हार्श ना हो कि उससे लोगों को नुकसान हो, इस प्रकार के रेगुलेशन बनाने में वो काफी हेल्प करेंगे पाकिस्तान का। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, यानी कि किस कहाँ पे क्रिप्टो की माइनिंग की जा सकती है, पाकिस्तान में कौन सा वो रीजन है जहाँ पे बिजली की सप्लाई देकर, और वहाँ ऐसा वेदर हो, कंडीशन हो जहाँ पे क्रिप्टो की माइनिंग इजी हो सके। ये सारी चीजें डिसाइड करना, एजुकेट करना लोगों को कि भाई ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही बेहतर चीजें हैं, और इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा इसको अडॉप्ट करें। ये सारी चीजों पे फिलहाल इनका फोकस होगा, यानी कि टोटल इकोसिस्टम बनाना क्रिप्टो का बेहतर पाकिस्तान में, ये इनका काम होगा। फिलहाल बात करें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की पाकिस्तान में, तो देखिए सेंट्रल बैंक ने बैन लगा दिया था 2018 में। उसके बाद क्या हुआ कि पीसीसी का फॉर्मेशन अभी फिलहाल किया गया है, यानी कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, ये बनाया जाएगा, लीगलाइज किया जाएगा सीधा का सीधा क्रिप्टो को। यानी कि एक समय पे जो कि बैन था, अब सीधा उसको शिफ्ट किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। अब मतलब उसके लिए नए कानून बनाए जाएंगे, अच्छे कानून बनाए जाएंगे। अब क्रिप्टो यूजर्स की बात करें तो क्या पाकिस्तान में क्रिप्टो यूजर्स हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे लोग फिलहाल इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो में, वैसे ही पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वहाँ की इकॉनमी बहुत अच्छी नहीं है। और हमने देखा है दुनिया भर की इकॉनमी में, जहाँ पे भी इकॉनमी खराब चल रही है, वहाँ पे क्रिप्टो के यूजर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं, और ऐसे उदाहरण आपको साउथ अमेरिका में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रांजैक्शन फिलहाल पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं क्रिप्टो के रूप में। चैलेंजेस की बात करें तो देखिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खराब है पाकिस्तान की। इंटरनेट की स्पीड की बात करें तो अभी भी वहाँ पे लोग 2G 3G अभी यही सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं। एनर्जी इशू की बात करें तो अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे जगहों पर बिजली नहीं पहुंच पा रही है पर्याप्त रूप से। ये भी एक कारण है कि उसके पास बिजली बच रही है। इसके अलावा देखिए बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होने की वजह से भी बहुत सारे लोग कम यूज कर रहे हैं बिजली का, जिससे बिजली बच रही है फिलहाल। क्रिमिनल कंसर्न, आपको पता है दुनिया भर में पाकिस्तान बदनाम है टेररिज्म को लेकर। तो अगर आने वाले समय में कहीं पाकिस्तान पे फिर से बैन लगा दिया जाता है तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होल्ड हो जाएंगी। तो इससे कम से कम बिनांस कंपनी को सावधान रहना होगा कि कम से कम अपना पैसा वो अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही है तो ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान उसका कहीं गलत यूज ना करे। अब कंक्लूजन की बात करें कि क्या हो सकता है इसके प्रभाव, देखिए एक तो प्रोएक्टिव स्टांस लेना होगा पाकिस्तान को कि कैसे वो इस सेक्टर में आगे बढ़ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी अभी भी अच्छी नहीं है, तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना होगा, तभी ये सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी। इंडिया को भी देखिए इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा और इंडिया अभी इसमें अच्छा कर सकता है। इसके अलावा रेगुलेटरी चैलेंजेस की बात करें तो वहाँ पे अभी भी देखिए नियम कानून बनाने में बहुत सारे ऐसे लोगों का अभी भी प्रभाव होता है, यानी कि जैसे कि आर्मी का अभी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो उन सब चीज़ों से गवर्नमेंट को बचना होगा। सक्सेस डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हम चैलेंजेस को और इनोवेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी पाकिस्तान को भी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।